हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं के दीक्षित सर आपका द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम किस पर आधारित है? तो कूलाम का जो नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के पर लागू है। तो आज समझते हैं इसे हम, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम्स लॉ सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, ये जो कूलाम जो थे, प्रयोगों के आधार पर इन्होंने विभिन्न प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये कूलाम का जो नियम है, जो कूलाम का जो नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है उस पर आधारित तो होता है। तो इसे समझते हैं और बढ़िया तरह से। देखिए, यहां दो आवेश हैं, ये पॉजिटिव आवेश और ये भी पॉजिटिव आवेश। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है, ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जहां जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे वहां ये प्रतिकर्षण करेगा, और जहां पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वहां आकर्षण करेगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वहां प्रतिकर्षण, और असमान प्रकार के जो आवेश होते हैं वहां आकर्षण बल होता है। अब देखिए, इसे बढ़िया तरह से समझते हैं। नियम क्या दिया था? तो कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो दो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने यह बताया। इसे और बढ़िया तरह से आपके लिए देखते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, रेस्टेड चार्ज, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की, जो दो आवेश हैं, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। आप इसे देख भी सकते हैं। तो कूलाम ने बता दिया कि जो दो आवेश हैं, दोनों आवेशों का जो मात्रा होती है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल, जो लगने वाला जो बल होता है उसके अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, यहां समझते हैं। तो ये दो आवेश हो गए, ये दो पॉजिटिव आवेश हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश हैं। तो देखिए, इनके मध्य की जो दूरी है वो दे रखी है r। दो आवेश हैं Q1 और Q2, दो आवेश ले लिए, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है? r है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। तो देखिए, कूलाम की परिभाषा के अनुसार से हम यहाँ देखेंगे तो दोनों आवेशों के, जो दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल। तो यहां लिखेंगे हम F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसे समीकरण 1 बना देते हैं। तथा दूसरे में कहा है तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल होता है, जो लगने वाला जो बल है, वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए, ये बीच की दूरी हो गई और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसे। अब यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व
समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट होगा स्मॉल के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए जो कांस्टेंट अब के है, अब ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, और इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखिए इसकी जगह हम जो हमारे पास जो स्मॉल के है, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं यहां। ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इसकी जो वैल्यू है ये इसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है, मात्रक होगा इसका न्यूटन। तो समझ में आ गया होगा कि जो कूलाम का जो नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं उसके मध्य लगने वाले बल पर निर्भर करता है। और वो बल किस पर निर्भर करेगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी से संबंधित आगे हम समझते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। अब इसका निर्वात की जो वैद्युतशीलता है, इसके आंकिक मान की गणना करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये होता है। तब देखिए हमें निकालना है, वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, तो इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ ले आएंगे, और इस जो पूरा ये जो वैल्यू है हमारी 9 गुणा 10 की घात 9, इसे हम यहाँ ले आएंगे वे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, और ये यहाँ होगा तो ये हो जाएगा बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू 9 गुणा 10 की घात 9। यहां तक क्लियर हुआ होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखिए यहाँ इस 4 का और 9 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 चौक 36 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात 9। अब देखिए ये जो 10 की घात 9 है, ये अब इसे ये डिवाइड में है, ये से ऊपर मल्टीपल में ले जाएंगे तो जो घात होती है उनका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, एक तरह से यही समझेंगे। तो देखिए यहां लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट बराबर 1, अब ये ऊपर
आ जाएंगे यहाँ 10⁻⁻⁹ और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 36 गुणा 3.14, जब इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा होगा 113.04। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये गुणा इसका 36 का गुणा 3.14 में किया है। अब देखिए हम यहाँ से अंक ध्यान रखते हैं 1 और 2, 2 अंक बाद हमारा दशमलव है, तो इसे जब हटाएंगे तो क्या होगा, एक डिवाइडेबल दशमलव जो होता है वो होता है 10 के गुणक में। अब 2 हो गया तो किसके में हो जाएगा, 100 में हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर एक पॉइंट का और दूसरे पॉइंट 2 अंक का, ये हो जाएगा मतलब 100। यहाँ से ये पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ 100 का मल्टीपल हो जाएगा गुणा 10⁻⁹ और ये बच्ची का वैल्यू हमारी हो जाएगी ये। अब देखिए यहाँ या तो इसमें डायरेक्टली हम भाग दे सकते हैं या फिर इसे जो कैलकुलेशन है इसे सरल करने के लिए, बढ़िया तरह से समझने के लिए हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब यहाँ क्या करें, ये 100 पहले से है गुणा, अब इसमें क्या करें 1000 का यहाँ गुणा कर देते हैं और उसी प्रकार से यहाँ 10⁻⁻⁻3। तो इसका मतलब हो गया 1000 का गुणा किया है। अब ये इसे यहां लिख देते तो 1000 का भाग भी होता, तो इस अपॉन ये जो वैल्यू है हमने यहाँ नोट कर ली है। अब देखिए इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये हमारी वैल्यू प्राप्त होगी हमें किंतु अब देखिए यहाँ ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो यहाँ वैल्यू ये ऐड हो जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगी ये वैल्यू, और वैल्यू जुड़ने के पश्चात हो जाएगी 12 अपॉन ये हो जाएगा ये जो वैल्यू है ये। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ध्यान देना है, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी 8.846, ऐसा करके आगे वैल्यू प्राप्त होगी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू आगे बढ़ती ऐसे क्रम में बढ़ रही है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये और ये, तो पॉइंट के बाद एक अंक बाद से एक पॉइंट बढ़ा के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻⁰12। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखते हैं, अब यहाँ जो हमने ये जो मात्रक था इसका, जो यहाँ ये मात्रक था, अब इससे क्या करेंगे, इसका मात्रक करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा यहां तक। अब देखिए अब इसका एप्सिलॉन नॉट जो है हमारी निर्वात की वैद्यशीलता, अब इसका हम देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देखिए अब जो हमने निर्वात की ये जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो अंक को निकाल हमारे पास प्राप्त हो गया है। अब हम इसकी बेमा निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, तो एप्सिलॉन नॉट का जब विमीय सूत्र हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें उन्हें कूलाम के नियम से जो प्राप्त हमारा जो व्यंजक है उसे लिखते हैं हम यहाँ। तो हमारा क्या था, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे जो कूलाम के नियम से जो प्राप्त है वो हमने लिख लिया है। अब हमें ध्यान देना है, हमें विमा किसकी ज्ञात करनी है, एप्सिलॉन नॉट की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्थान ये इसे यहां कर देंगे और इसे यहां, तो देखिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर
एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई। अब ये जो हमारा बल का जो एफ है यहाँ आ जाएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यह क्या है 1/4 पाई। ये जो अंक मान होते हैं इनकी बेमा नहीं होती, इन्हें बोलते हैं बेमाहीन। तो ये यहाँ क्या है बेमाहीन, बेमाहीन है यहाँ, तो इसकी बेमा नहीं होगी। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब ये हमारे पास रहेगा Q1 Q2 अपॉन एफ, अब क्या बचा हमारे पास में इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए आवेश की जो बेमा होती है, आवेश की जो बेमा होती है, अब हम दोनों आवेशों Q1 और Q2 की जो बेमा है उन्हें लिखते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमारा Q है, दोनों आवेश हैं, इसकी जो बेमा होगी वो होगी 80। क्या होगी 80 होगी। इसी प्रकार से इसकी भी बेमा 80 होगी। इसकी जो F है, F की बेमा होगी ml (10⁻²। अब ये r है, r दूरी में आती है तो इसकी बेमा होगी यहाँ l²। अब देखो ऐसे इन सबको इस प्रकार से लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो हमारे पास आवेश है इसके लिए होगा 80, Q1 के लिए सेम सेम वही बेमा Q2 के लिए भी होगी, ये भी होगा 80। आप देखिए यहाँ जो फोर्स की बेमा है F की, जो बल की बेमा है उसे लिख लेते हैं यहाँ ml(10⁻²)। इसी प्रकार से जो हमारी R है उसकी बेमा आ जाएगी यहाँ दूरी के लिए l²। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ क्या है, ये ए बेमा जो है, इस बेमा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक घात इस पर और एक घात इस पर, तो ये हो जाएगी a पे घात 2। इसी प्रकार से t और t एक घात कितनी हो जाएंगे इस पे, t पे घात 2 हो जाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार से अब यहाँ क्या होगा m, देखिए एक घात यहाँ है इस पे और 2 घात यहाँ है, तो ये हो जाएंगी l पे घात 3 हो जाएंगी, समझ में आ रहा होगा। और ये हो जाएगा t पे घात -2। अब देखिए ये डिवाइड में है, इन्हें ऊपर ले जाएंगे मल्टीपल में तो घात का जो साइन है वो बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा m को m पॉजिटिव घात में था तो माइनस में आ गया। अब देखिए ऐसे ही जो l है हमारा वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ क्या था पॉजिटिव था, यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या है t प्लस का है, अब जब इस वाली t को t की घात -2 को यहाँ रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए t की पावर 2 प्लस नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा t की पावर +2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ, तो यह हो जाएगा t की घात 4 पॉजिटिव रहेगा। अब ये रह जाएगा हमारा a की घात 2। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की बेमा हो गई। अब इसका जो हमियत मात्रक निकालते हैं, इसका जब हम मात्रक निकालेंगे तो ध्यान दीजिए ये m किलोग्राम का होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम किलोग्राम की घात -1। अब ये है हमारा मीटर की बेमा में आ जाएगा, तो मीटर की घात -3। ये होता है समय, सेकेंड की घात 4, और ये होता है एम्पियर की घात +2। अब ये क्या हो गया इसका, यहाँ के इसको इस प्रकार से भी मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे नोट
जब दोनों आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखा है या दोनों आवेश परावैद्युत माध्यम में रखे हैं। मध्य परावैद्युत माध्यम है या दोनों आवेश परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, तब क्या होगा, एफ मीडियम के लिए होगा 1/4πε0। अब देखिए परावैद्युत में रखा है तो यहां आएगा के परावैद्युतांक के लिए Q1 Q2/r²। दूसरा, जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं, जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं तो उसके लिए होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो देखिए यहां ये हो जाएगा F अपॉन F इक्वल ये होगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r² अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहां से ये इतना जो भाग है ये और ये जो भाग है इसका ये भाग है और ये भाग डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड होने के पश्चात जो हमारे पास प्राप्त होगा, ये जो प्राप्त होगा ये होगा F मीडियम वाला और F निर्वात वाला। अब ये बचेगा हमारे पास 1/k के परावैद्युतांक है यहाँ। अब देखिए इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इसका मल्टीपल इधर कर देते हैं और इसका इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, और इसका स्थान यहां ले लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा के F अपॉन F मीडियम के लिए, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे हम समझ सकते हैं, तो आगे हम समझते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, तो देखिए परावैद्युतांक होता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक कहलाता है। देखिए आप इसे बढ़िया तरह से समझते हैं, यहां परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात परावैद्युतांक
परावैद्युतांक कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये हो जाएगा के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। इससे जो बचे हुए टॉपिक हैं आपको अगली क्लास में, अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और 90+ स्कोर की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक्स।